आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है उसके जेई 2024 के सारे एमसीक्यूज के बारे में। और हर साल आपको इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एमसीक्यूज में भी, क्योंकि इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल भी आपके आए हैं। सबसे पहले है आपका ये मैच द कॉलम। लेक्लांग सेल आपको दोस्तों दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिएक्शन एट एनोड आपका होता है वो होता है Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद NiCd सेल आपको दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका रिचार्जेबल सेल का एग्जांपल है। इसके बाद है आपका फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एनर्जी ऑफ कंबशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। इसके बाद है आपका मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में दोस्तों कोई आयन नहीं होता, और ये दोस्तों हियरिंग एड्स में यूज होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दोस्तों बनानी है। तो आप जानते हैं लैम्डा एम आपका क्या होता है, लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी। और यहाँ पर बी कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर शायद उसका ए आपको दोस्तों कांस्टेंट दिया है, तो आप बी की जगह दोस्तों ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को के ए की अगर मेरे को एंट्री करवानी है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ। अल्फा में मैं दोस्तों जानता हूँ लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम मेरा होता है, और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ मेरा जो के ए का जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप यहाँ पर दोस्तों के ए का अल्फा की टर्म्स में लिख सकते हैं, अल्फा को लैम्डा एम और लैम्डा नॉट की टर्म्स में लिख के आसानी से अपना आंसर बना सकते हैं। अल्फा को आप ये लिख देंगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, यहाँ से आप के ए को सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख देंगे। तो यहाँ पर अल्फा को सब्स्टिट्यूट करके आप दोस्तों पूरी रिएक्शन बना सकते हैं, तो ये आपकी रिएक्शन बन के आ जाएगी। इसके बाद अगला है आपका दोस्तों ये दिया हुआ है, तो रूट सी के साथ जो आपके ग्राफ बनते हैं बहुत बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। लैम्डा एम का जो आपका ग्राफ बनता है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो दोस्तों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनता है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो थोड़ा सा आपका सीधा ही बनता है, थोड़ा सा बस गिरता है। तो ए दोस्तों आपका पूरा गिर रहा है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। बी आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ए दोस्तों आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं लैम्डा एम और रूट सी आपका ग्राफ अगर मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका ऐसा बनता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ऐसा बनता है। इसके बाद अगला है आपका ये दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दोस्तों ईएमएफ दोस्तों क्या करना है, घर बढ़ाना है। ईएमएफ आपको दोस्तों बढ़ाना है, तो ईएमएफ दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, ई नॉट, ई आपका होता है ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन। अगर आपका 298 केल्विन की बात हो रही है, लॉग बेस 10, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होता है, और नीचे आपको दोस्तों रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन होगा, टीएल दोस्तों आपका देगा टीएल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका Cu2 प्लस जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनाएगा। तो जब मैं दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो Cu2 प्लस आपका रिएक्टेंट में आएगा, ये दोस्तों आपका रिएक्टेंट में आएगा, और Tl प्लस आपका दोस्तों प्रोडक्ट में आएगा। Tl प्लस दोस्तों आपका एक प्रोडक्ट में आने वाला है, तो Tl यहाँ पर आएगा ऊपर और Cu2 प्लस आएगा नीचे। अगर दोस्तों मेरे को दोस्तों इसको बढ़ाना है तो फिर दोस्तों मेरे को दोस्तों इसको घटाना पड़ेगा, इसको मेरे को घटाना पड़ेगा, इसको दोस्तों मेरे को अगर घटाना है तो लॉग को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। लॉग को मैं कैसे घटा सकता हूँ, अगर मैं नीचे वाली चीज बढ़ा दूं तब आपका लॉग कम हो जाएगा। तो Cu2 प्लस की अगर मैं कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला आपका, आपको ये दिया हुआ है, तो आपको ये कौन सी गैल्वेनिक सेल में ये आपकी रिएक्शन होती है, हाफ H2 से H प्लस जाए, हाफ H2 से H प्लस जाए, तो यहाँ पर H2 से H प्लस तो जा रहा है, H2 से H प्लस तो जा रहा है, H2 से यहाँ पर H प्लस नहीं जा रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस दे, तो यहाँ पर AgCl आपका Ag दे रहा है, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना है कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं दोनों साइड। इसके बाद अगला है आपका फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव डार्क ग्रीन K2MnO4। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। फ्यूजन ऑफ MnO2 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं दोस्तों इसको KOH और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दूं तो ये दोस्तों मेरा K2MnO4 बना लेता है, जो कि डार्क ग्रीन होता है, सही बात है ये। इसके बाद आपको जो आपका मैंगनेट आयन जो है वो दोस्तों आपका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन में एल्कलाइन मीडियम में आपको देता है पर मैंगनेट आयन, सही बात है। जो आपका मैग्नेट आयन होता है वो पर मैग्नेट आयन दे देता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं क्या होता है यहाँ पर दोस्तों MnO4 2 माइनस जो है, ये दोस्तों आपका जो मैग्नेट आयन है वो आपका MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन दे देता है, किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। इसके बाद अगला आपका
ये दोस्तों आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर मेरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है तो मैं क्या करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोस्तों दोनों एक दूसरे को दोस्तों आप अपोजिट समझ सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं एक्सटर्नल अपोजिट सेल दोस्तों ई नॉट सेल से बड़ा लगा दूं तो फिर क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होने लगेगी, क्योंकि पहले एक रिएक्शन हो रही थी उससे बड़ा आपने दोस्तों सेल लगा दिया तो रिवर्स रिएक्शन होने लगेगी, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाएगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ है, तो आपको कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम को दोस्तों अगर मैंने दोस्तों डबल कर लिया तो लैम्डा आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई बाई एम, अगर मैं नॉर्मल यूनिट में बात करूं। तो अगर मैं दोस्तों वॉल्यूम को दोस्तों बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम को मैं डबल कर दूंगा, तो फिर कंडक्टिविटी भी दोस्तों मेरी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्योंकि अगर वॉल्यूम में 1 लीटर में आपका 1 आयन आ रहा था, तो अब 2 लीटर में एक आयन आपका आएगा, तो कंडक्टिविटी दोस्तों आपकी हाफ हो जाएगी। और आपकी मोलैरिटी भी दोस्तों आपकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी भी आपकी हाफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है आपका लगभग आपका अनचेंज आपका रहने वाला है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की चीज दोस्तों आपकी हाफ हो जाएगी। तो रिमेन सेम रहेगा या फिर आप दोस्तों उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। तो मोलैरिटी भी हाफ, कंडक्टिविटी भी हाफ, तो लैम्डा एम दोस्तों आपका सेम रहने वाला है। इसके बाद अगला है आज दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा जब 1 कूलम का चार्ज AgNO3 से पास करेगा, तो दोस्तों क्या दोस्तों आपका डिपॉजिट होने वाला है। तो Ag जो है आपका डिपॉजिट होगा 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटीजर टाइप आप बोलें तो हम एक दिन उसको भी ले आएंगे, पहले हम सारे चैप्टर्स कर लें उसके बाद हम ले आएंगे इंटीजर टाइप भी। कौन सा चैप्टर इसके बाद करें जरूर बताइएगा। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करेक्ट है आपको ये बताना है। तो आपको तो दोस्तों यहाँ पर दो अपोजिट ही आपको रिएक्शन दी हुई है, तो बी और डी में से होगा। ऐसे आप अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे को ये दिया हुआ है ई नॉट से M2 प्लस अपॉन M2 माइनस। तो यहाँ का मैं ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकता हूँ कैसे, माइनस वाले से x2 माइनस गया है, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको करके भी दिखा देता हूँ। x से x2 माइनस गया है, M2 प्लस से m गया है। तो 0.34 मैंने दोस्तों राइट में से लेफ्ट को माइनस किया 0.46 को, तो ये आपका माइनस 0.2 आ गया। और दोस्तों ई नॉट आपका नेगेटिव आने का मतलब क्या है, डेल्टा जी आपका क्या होता है, माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट दोस्तों अगर आपका नेगेटिव है तो ये दोस्तों आपका पहले से भी नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और मतलब ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो आपका नहीं होगा। अगर नेगेटिव होता तो वो आपका स्पॉन्टेनियस होता। तो ये तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी कि दोस्तों आपका x से x2 माइनस हो जाए और M2 प्लस से आपका m हो जाए, तो ये तो आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो आपका रिवर्स रिएक्शन आपका दोस्तों स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसलिए रिवर्स वाला आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, x2 माइनस से x जाएगा, M2 प्लस से m जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है, तो डाइवेलेंट कैटाइन और एनाइन का आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी जो सॉल्यूशन की होती है वो आपकी जो कैटाइन की है और जो एनाइन की है सबको जोड़ के आती है। तो दोनों को आपको जोड़ देना है, 57 प्लस 73, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 80 प्लस 50 130 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है आपको ये ध्यान रखना कि क्लॉक में दोस्तों आपकी कौन सी रिएक्शन होती है। तो क्लॉक में दोस्तों आपका क्या होता है, वो दोस्तों +4 से MnO2 यहाँ पर होता है, +4 से दोस्तों वो दोस्तों आपका +3 में जाता है, Mn3 प्लस में आपका जाता है। तो आपका रिडक्शन होता है +4 से लेकर +3 तक। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिए हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों आपको फ्यूल यूज किया है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। हैव बीन यूज इन स्पेसशिप, सही बात है, स्पेसशिप में हम दोस्तों इसका यूज कर चुके हैं। इसके बाद एफिशिएंसी 40% होती है, गलत बात है, 70% एफिशिएंसी होती है। तो ये एनसीईआरटी की चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैटलिस्ट के रूप में इसमें इस्तेमाल आपका नहीं होता है। इको फ्रेंडली ये आपका होता है, तो आपका डी भी सही है। ये आपका गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, सही बात है, ये भी आपका सही है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपको दोस्तों मैंने कंसंट्रेशन हाफ को दोस्तों ग्राफ बनाया है, तो मेरे को दोस्तों स्लोप की यूनिट बतानी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो आपका ग्राफ बनता है, आप यहाँ पर देख लें। तो दोस्तों जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका क्या होता है, ऐसा आपको दोस्तों बन के आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों रूट सी के साथ में दोस्तों ग्राफ बनाऊं, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका
मोलैलिटी आपका नीचे आएगा क्योंकि ऐसा कुछ होता है आपका B√C आपका होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है मोलैलिटी की तरफ आपका जाता है। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप जाते हैं तो फिर आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है अपॉन आपका मोलैलिटी हो जाता है, क्योंकि कप्पा इंटू 1000/m आपका होता है। तो कप्पा अपॉन m, अगर मैं √C के साथ ग्राफ बना रहा हूँ तो ये भी आपका रूट हो जाएगा, तो मोल पर लीटर का भी रूट हो जाएगा, तो स्लोप का आपका कुछ ऐसा आ जाएगा λ/m का। तो यहाँ पर ये K/m का आपका ये आपका आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल जो है यहाँ पर -1 है तो -1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की पावर आपकी -3/2, लीटर की पावर हाफ। तो उसके बाद है अगला आपका, यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग बम फोड़ रहे हैं तो आपको नहीं फोड़ना चाहिए, ये फालतू चीजें, दिमाग खराब। तो अगला आपका कैलमल इलेक्ट्रोड है आपका। कैलमल इलेक्ट्रोड दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो मतलब आप फेस्टिवल मनाएं लेकिन दोस्तों बम बम नहीं फोड़ना चाहिए, आप बाकी फटाके फोड़ सकते हैं। तो अगला आपका कैलमल इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका किसके अंदर आता है, तो ये मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड के अंदर आता है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर प्रेशर जो है, अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको 0 करना है प्योर वाटर में तो क्या दोस्तों आपको लगाना होगा, तो ये बहुत फेमस दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका बन है। इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ये भी आपका वही है, ई आपका क्या होता है E0 माइनस 0.059/n। अगर मैं 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस से बात करूँ तो log base 10 कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा, तो H2 आपका देगा 2H+। तो यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन दोस्तों किस में, प्योर वाटर में हम दोस्तों आपके 10⁻⁷ होती है, तो 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन दोस्तों ये जो मैं प्रेशर यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये आपका 10⁻14 हो जाएगा और प्रेशर हो जाएगा आपका लॉग। तो अगर मेरे को E = E0 करना है तो इस पूरे को 0 करना होगा कि कुछ माइनस ही नहीं हुआ, तो लॉग 10⁻⁴ अपॉन P। तो यहाँ पर ये आपका अगर दोस्तों 1 करना है तो P को आपका 10⁻⁴ आपका होना पड़ेगा प्रेशर को, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि RT/2F, यहाँ पर N आपका 2 होता है, ln आपको ये होता है, तो यहाँ पर PH2 का मेरे को कितना करना पड़ेगा 10⁻⁴। इसके बाद अगला है आपका दोस्तों, क्या आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को आपका दोस्तों अफेक्ट आपका नहीं करता है, तो सॉल्वेंट तो आपका करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी करता है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोड आपका दोस्तों अफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन भी दोस्तों आपका अफेक्ट करता है। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हो कि MnO2 का ऑक्सीडेटिव फ्यूजन दोस्तों देता है ए, तो MnO2 का ऑक्सीडेटिव फ्यूजन आपका दोस्तों आपको देता है ये मैंगनेट आयन MnO4 2- और दोस्तों बी दोस्तों आपका हो जाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में दोस्तों आपका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के बाद आपका दोस्तों ये आपका पर मैंगनेट आयन MnO4- आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, MnO2 का ऑक्सीडेटिव फ्यूजन मैंने किया तो यहाँ पर MnO4 2- बना, उसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मैंने किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका पर मैंगनेट आयन बन जाएगा। इसके बाद अगला है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में मेरे को लगाना है, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो अपने आप को दोस्तों रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। खुद से दोस्तों अगर वो दोस्तों रिड्यूस करेगा, खुद में वो आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा, तो वो ऑक्सीडेशन आपका दूसरे का करवाने वाला है। तो जिसका आपका रिडक्शन पोटेंशियल दोस्तों आपका बड़ा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर भी दोस्तों आपकी बड़ी होगी। तो ये आपका BrO4- का सबसे ज़्यादा है IO4- से और ClO4- से, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा डायरेक्ट, आपका ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताने। थोड़ा आवाज़ दोस्तों आपको अगर कम आ रही हो तो बताइएगा, कुछ कर तो नहीं सकते। इसके बाद अगला है आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन दोस्तों सही बात है कि एक आपको सेल टाइप का दोस्तों दिख जाएगा, आप वैसे आप देख सकते हैं सरफेस ऑफ आयरन पे, ये तो आपका का करेक्ट और नॉट करेक्ट आपको बताना है। डिजॉल्व ऑक्साइड जैसे कि SO2 NO2 आपकी कैटलिस्ट में की तरह काम करते हैं, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि टिन कोटिंग दोस्तों अगर दोस्तों आपकी पील ऑफ कर रही है, तो अगर आपका टिन जो है कैथोड की तरह काम कर रहा है, टिन अगर दोस्तों आपका कैथोड की तरह आपका काम करने लगा,
आयरन आपका एनोड की तरह काम करने लगा तो दोस्तों आपका जो रस्टिंग है और जल्दी बढ़ जाती है, तो पील नहीं होना चाहिए। सी आपका इनकरेक्ट है कि दोस्तों पील हो जाए तब भी आपका प्रिवेंट कर देगा, ये आपका गलत है। ये आपका सही है कि अगर 9 और 10 से ज़्यादा ही बेसिक पीएच हो जाता है तो रस्टिंग आपकी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों हैप्पी दिवाली आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और कौन सा चैप्टर के ऊपर आपको देखना है वीडियो, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी दिवाली।